अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एडमिनिस्ट्रेट्स का पेपर सॉल्व करेंगे जो इस दफ़ा 12 तारीख को हुआ था, 11 तारीख को। तो सबसे पहले है हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो इसका आज जवाब है मैक्स वेबर। अ सुपरवाइज़र इज़ वन हु प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प। सुपरवाइज़र क्या होता है? जो फ्रेंडली हेल्प देता है। लीडरशिप द इज़ द एबिलिटी। लीडरशिप कैसी एबिलिटी है? ऑल ऑफ अबाउ। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड डिसीजन इज द पार्ट ऑफ। किसका हिस्सा है ये? कमांडिंग। स्टाफ डेवलपमेंट मींस। स्टाफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ट्रेनिंग स्टाफ। करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय। किसने कहा था? स्मिथ ने। एजुकेशनल पॉलिसी दैट गिव इक्वल वे टू टेक्निकल एजुकेशन एंड जनरल साइंस वाज। किसने दी थी? ये हुई थी 1972 में। करिकुलम एंड फिलासफी आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। तो ये किसके साथ रिलेटेड हैं? पर्पस ऑफ लाइफ के साथ। द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम में क्या होता है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है। 5 stages ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्युएशन, ट्रायल एंड एडाप्टेशन और फॉर। किसके लिए होते हैं ये? होते हैं करिकुलम चेंज के लिए होते हैं। ठीक है। उसके बाद 11 है फिलासफी ऑफ एजुकेशन विद एम्फसाइज एवरलास्टिंग रियलिटी। एवरलास्टिंग रियलिटी किस में होती है? तो पेरेंटलिज्म में। ये आपने याद रखना है। आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ। आइडियलिज्म किसके आइडिया के ऊपर रेस्ट करता है? प्लेटो के आइडिया के ऊपर रेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज सोर्स ऑफ नॉलेज। एक्सपर्ट का ओपिनियन हम कैसे हासिल कर सकते हैं? 30 इसका होगा डी। फिलासफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ सेम काइन। तो ये किसने कहा था? जॉन डेवी ने। ठीक है। ये आपने सॉरी, ये जॉन डेवी ने नहीं कहा था, ये रोज ने कहा था। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलासफी। लिटरल मीनिंग ऑफ फिलासफी क्या होते हैं हमारे पास? लव फॉर विजडम। क्वेश्चन नंबर 16 है मेंटल डेवलपमेंट रीचेज एट इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग। मेंटल डेवलपमेंट कब अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज ऑलरेडी नाउन एज। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास सी एसिमिलेशन। ये पियाजे की थ्योरी में से है। कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ। किसका है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। जीन प्याजे वॉज बॉर्न इन। जीन प्याजे कहाँ पे पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे हमारे पास स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। द टर्म ग्रोथ इज यूजली इन प्योरली डैश सेंस। किस सेंस में होती है ये होती है फिजिकल। जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनल होती है, मतलब जिस तरह से ग्रोथ में कद वगैरह बड़े हो रहे होते हैं। पर्सनैलिटी इज डिफाइन एज। पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? ये सेकंड, द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन दैट लीड टू बी अ बिहेवियर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास द वर्ड पर्सनैलिटी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है। परसोना। सेंसरी डेटा कैसे इंटरप्रेट होता है हमारे पास? इसका है रीजन। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है? कंपैरिजन टू इंडिविजुअल के दरमियान में होता है। रॉड्स साइकिल टेस्ट इज अंडरस्टूड एज। उसको कैसे लिया जाता है? परसेप्चुअल टेस्ट। ठीक है। मौलाना शिबली बिकेम प्रिंसिपल ऑफ। मौलाना शिबली किसके प्रिंसिपल बने थे हमारे पास? बी नदवतुल उलमा। ये आपने याद भी रखना है। और द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज लेक ऑफ। किसकी कमी है हमारे पास? ये यहाँ पे मिस प्रिंट है प्लानिंग की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कैलिफारूनो रशीद सन यूज टू कॉल ओवर पुटिंग शूज फेमस बिफोर फेमस टीचर। तो इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो इसको क्या करें आप? पेंडिंग पे रख दें।
रिसर्च क्वेश्चन नंबर 29 है रिसर्च दैट फोकस ऑन फंडामेंटल लॉज थ्योरीज आर प्रोसेस यूजली कॉल्ड। कौन सी रिसर्च कहा जाता है उसको? बेसिक रिसर्च कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर एस्टैब्लिश रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन एयर। तो इसका हमारे पास जवाब आएगा स्प्लिट ऑफ मेथड। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? 1972 की। और बनी कब थी ये? 1974 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी। चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन। कब चार्टर एक्ट दिया गया? 1813 में। ये अक्सर आपने बुक्स में पढ़ा होगा। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ। इंडियन एजुकेशन कमीशन किसकी लीडरशिप में बना? तो ये होगा हमारे पास सर विलियम हंटर। क्वेश्चन नंबर 34 सोशोलॉजिकल रोल ऑफ एजुकेशन आर। सोशोलॉजिकल रोल कैसे होते हैं? क्रिएटिव, कंजर्वेटिव एंड पेडागोजिकल। इन लर्निंग बाय डू लर्निंग कम थ्रू लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग कम थ्रू। लर्निंग कैसे आती है हमारे पास? स्किल से। अकॉर्डिंग टू लॉ रिकरेंस डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज। ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों होती है हमारे पास? एक्सट्रीम टू द मिडल। हेरिडिटी रेफर टू द ऑल दोज ट्रेट होम अ चाइल्ड एक्वायर फ्रॉम द। किससे हासिल करता है चाइल्ड? तो ये हासिल करता है हमारे पास पेरेंट्स से। इन द एजुकेशनल लिटरेचर अरब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर करिकुलम। करिकुलम के लिए क्या होगा? मिनाज। ये क्रक्स ऑफ एजुकेशन बुक में भी है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर टीचर असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ क्लास। तो 39 का हमारे पास होगा सी। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट अप दारे अरकम। दारे अरकम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे बनाया था? तो ये होगा मक्का। द मॉडिफिकेशन अकर्ड इन ह्यूमन कैरेक्टर आर कॉल्ड। जो मॉडिफिकेशन होती है, चेंजेस होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? मॉडिफिकेशन को कहा जाता है लर्निंग। ब्रिटिश इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फसाइज ऑन टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI। CAI का मोड क्या नहीं है हमारे पास? तो इसका जवाब होगा हमारे पास सी। 6 सब ग्रुप्स। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़। कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? पॉजिटिव, इंडिपेंडेंस। द टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज थ्रेशोल्ड ऑफ। टीचिंग ऑफ टॉलरेंस किसका थ्रेशोल्ड है? 46 का हमारे पास आएगा डी, पीस। I have sent only for the purpose of perfecting good moral is the saying of। 47 का हमारे पास है ए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको इधर से नीचे करके ऐसे कर लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आर कंडक्टेड। तो ये कैसे कंडक्ट किए जाते हैं हमारे पास? इसका ऑप्शन है ए। इन पोस्ट कॉर्प CO स्टैंड फॉर। CO किसके लिए स्टैंड करता है? ये हमारे पास इसका जवाब है सी, कोऑर्डिनेटिंग। द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी इज। प्रोडक्टिविटी के लिए कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं? एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन भी क्रक्स ऑफ एजुकेशन में मौजूद है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करें। शी डू नॉट लाइक आइसक्रीम। शी डज नॉट लाइक। डज नॉट नहीं आएगा लाइक से यहाँ पे। शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम। आंसर नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय द टाइम ही अराइव्स डैश फिनिश द वर्क। ए वी विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके बाद नीचे जाए 53 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास आइडेंटिफाई द अंडरलाइन
वर्ड्स एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। स्टिल वाटर काज डिजीजेस। स्टिल अब क्या होगा? स्टिल रुका हुआ पानी, रुका हुआ क्या होगा अब हमारे पास? तो यहाँ पे मेरे पास मुझे जो लग रहा है वो एडजेक्टिव है। रुका हुआ पानी उसकी एक एट्रीब्यूट बता रहा है। रिप्लेस द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ अंडरलाइन पोर्शन, इसको रहने ये मिसिंग है, ठीक है। 55 के ऊपर आते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम एंड फ्रेजल वर्ब। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, तो एन अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्च्यून, ठीक है, इसका ये होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्रिएट कोहेरेंस इन ऐसे बाय यूजिंग वर्ड्स। तो इसका हमारे पास जवाब होगा 55 का बी, डिफिकल्ट। सॉरी, इसका बी नहीं होगा बल्कि इसका होगा डी, ट्रांजिशनल। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच फॉर अंडरलाइन वर्ड आई फास्ट इन रमज़ान। तो रमज़ान क्या होगा हमारे लिए, फास्ट क्या होगा? ये दो जगह पे हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नाउन। 57 जो है वो क्या है, बी है, ठीक है। ये आई फास्ट, रोज़ा आई फास्ट इन रमज़ान में रोज़ा रखता हूँ। यहाँ पे बल्कि क्या आएगा, वर्ब आएगा, क्योंकि रोज़ा रखना, यहाँ पे रोज़ा रखना आता है, ठीक है। वर्ब काम है। चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वॉज ग्रीव्ड, तो ग्रीव्ड के साथ क्या आएगा, डी आएगा, ग्रीव्ड एट। सेलेक्ट द वन सेंटेंस विद करेक्ट वॉइस। द साइंटिस्ट विल हैव डन द एक्सपेरिमेंट, तो आएगा द एक्सपेरिमेंट विल हैव डन बाय द साइंटिस्ट। चूज द करेक्ट नरेशन। ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न ऑल द थिंग, उसने कहा, इसकी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न ऑल द थिंग, ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं ये चेंज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सेंटेंस। ही गोज टू जिम एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 62 है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन के लिए कौन सा ठीक होगा? लेट्स ईट ग्रैंडमा, ठीक है, आंसर नंबर सी। बल्कि ये इसमें काम नहीं है तो ये ठीक होगा, इसको चेंज कर दें। ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट रिलेटिव क्लॉज। तो आएगा द बुक दैट आई रीड वाज फैसिनेटिंग। विच सेंटेंस यूज इन एक्सक्लेमेटरी करेक्टली, तो इसमें आएगा ए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। क्वेश्चन नंबर 65 है। सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका आएगा हमारे पास ही विल हैव फिनिश्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव ही यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम फ्रेजल वर्ब टू कॉल ऑफ। तो इसका आएगा हमारे पास टू कैंसिल, कॉल ऑफ ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना, जैसे कहते रहते हैं लोग आज की मीटिंग कॉल ऑफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 67, रिप्लेस द अप्रोप्रिएट इडियम विद अंडरलाइन पोर्शन। ही इज इन द हैबिट ऑफ सेविंग ट्रूथ इन द फेस। तो 67 का हमारे पास आएगा कॉल अ स्पेड, ठीक है। स्कूल वर्सेस एजुकेशन इज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? हसल बेकर ने, ठीक है। 69, इन द पोएम गुड टिम्बर द वर्ड पैट्रियर्च रेफर्स टू। पैट्रियर्च का क्या मतलब है? 69 का हमारे पास है बी, ठीक है, द फाउंडर। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर भी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो सबसे सही स्पेलिंग कौन से होंगे? क्वेश्चन नंबर 70 के हमारे पास पहले वाले ही होंगे, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 71 है। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम, तो ये कौन सा होगा? सिंध। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी। 72 क्या है? सर सैयद अहमद खान वाज बॉर्न 17 अक्टूबर 1870। इस 17 इसका भी यही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश बाई A.W. ह्यूम इन 1885, इसका होगा ए। 73 का क्या है हमारे पास? ए।
अच्छा जी, उसके बाद नीचे जाते हैं। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रशीद डैश in dash province of Bengal and Assam were reconstituted so as to form two provinces of manageable size। क्वेश्चन नंबर 75 का हमारे पास होगा D1905। ये पहली वीडियो में मैंने नहीं बताया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वार कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना पहले यही थे प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 77 है जिन्ना 14 point were presented in AD 1929। The major coal producer province in Pakistan is। तो मेजर कोल प्रोड्यूसर कौन है हमारे पास? ये यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सिंध है, लेकिन क्योंकि थर में जो ज़्यादा पाए जाते हैं तो ये सिंध ही है। क्वेश्चन नंबर 75 When did Pakistan become an Islamic Republic of Pakistan? तो ये 1956 में हुआ था, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। तब ही जब ये आइन दिया गया था तो पाकिस्तान को इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया था उस आइन में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका ए बिल्कुल भी नहीं है। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इस नेशनल ट्री कौन सा है? देवदार। हु इज़ कॉल्ड पोइट ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूल सल्लम का शायर किसको कहा जाता है? हज़रत हसन बिन साबित। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम? ये दोबारा रिपीट हुआ है तो ये सिंध को ही कहा जाता है। खालिद बिन वलीद वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह। खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का टाइटल कब दिया गया? तो बैटल ऑफ तबूक। हज़रत द आयत इन विच सूरा? ये वाली आयत कौन सी सूरत में है? तो ये सूरत है लुकमान। इन विच रिलीजन एंजल मिकाइल इज प्रेफर्ड ऑन एंजल जिब्राहील? तो कौन से उसमें किया जाता है? तो 85 है ना? 85 किस में किया जाता है? क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज्म, इस्लाम इन बोथ ए एंड बी। तो ये क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज्म दोनों में प्रेफर किया जाता है। हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन कुरान मजीद? तो कुरान मजीद में टोटल कितनी आयात हैं? तो इसका होगा 6336। राहील वाज द वाइफ ऑफ विच प्रॉफिट? राहील किसकी बीवी थी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। ठीक है। द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा? हज़रत मूसा का क्या टाइटल था? खलीलुल्लाह, ज़बीउल्लाह, हबीबुल्लाह, कलीम उल्लाह। तो इसका आएगा हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला के दोस्त। मुझे लगता है कि कलीमुल्लाह है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलाम करते थे। इसका हबीबुल्लाह नहीं होगा। इन विच मास्क काबा इज़ डिक्लेयर्ड एज किबला फॉर मुस्लिम? मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद किब्तलैन, मस्जिद अक्सा। तो इसका हमारे पास ऑप्शन होएगा सी, यहाँ से मस्जिद किब्तलैन। द स्टे ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम इन मक्का वाज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल के लिए हज़रत सल्लम का क़याम वहाँ पे था? तो ये होगा 53 ईयर्स। Who among the following is not a political leader for Jammu and Kashmir? Jitra Singh. Which of the following district is known as मिनी कश्मीर? कौन से को मिनी कश्मीर कहा जाता है? अब ये जो शहरों वाले हैं ये बेहतर बता सकते हैं, हर कोई अपने शहर को मिनी कश्मीर कहते हैं। तो हमारे लिए जो ऑप्शन है वो पुंछ है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर बुरहान मुजफ्फर वानी वाद मैट्रियार्ड ऑन? कब उनको शहीद किया गया था? अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। तो ये ऑप्शन नंबर है सी, 8 जुलाई 2016। इन विच लैंग्वेज द बुक राज तरंगनी वाज रिटन? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी और ये NTS में भी इसका सवाल आया था। ठीक है। विच प्रीशियस स्टोन रूबी इज़ फाउंड इन AJK?
तो ये कौन से पाए जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट नीलम में। ये भी एनडीएस में आया है। हु वाज द फाउंडर ऑफ कोर्ट? तो चौधरी मोहम्मद अख्तर। ये अल्लाह के शुक्र है, ये मीरपुर रहते हैं और इंग्लैंड से हैं, मतलब इंग्लैंड में भी इनकी प्रॉपर्टी वगैरह है। तो ये जानने वाले मेरे तो नहीं है, मेरे जो एक दो भाई हैं समझ लें, उनके जानने वाले बहुत अच्छे। वो बिल्ट निशात बाग इन श्रीनगर। निशात बाग श्रीनगर में किसने बनाया था? तो ये बना है डी बुशरा। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन AJK असेंबली? 5। रेडियो आज़ाद कश्मीर वाज एस्टेब्लिश इन, कब हुआ था ये? 1948 में। गंगा चोटी इज डैश फीट हाई, कितनी है जी? 10,000। तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर अब आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से मैंने सॉल्व किया। जो एक क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया, वो जो मिस प्रिंट था, तो उसका आंसर पता नहीं, मैंने इधर नज़र नहीं आ रहा मुझे, इस वजह से मैं बता नहीं सकता हूँ। गलत मेरा इरादा नहीं है बताने का। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर का जिन लोगों ने पेपर दिया उनके साथ शेयर करें, और जो लोग FPSC की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको ज़रा ध्यान में रखें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।